नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट के मंच से आपको संबोधित कर रहा हूं। आज फिर से थोड़ी वाकफ बोर्ड पर चर्चा कर ली जाए। 3-4 लोगों के बयान आए हैं, तो मन में विचार आया कि अपने सुनने वालों को उसका अपडेट दे दिया जाए। उससे पहले एक प्रार्थना, ये जो मेरा YouTube चैनल है अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट, कृपया इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आप मेरी बातों से सहमत होते हैं तो इसे शेयर भी करने की कृपा करें। तो आज जो सूचना है वो कल का ही प्रसार है। जैसे कि कल 12 बजे वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश होने वाला है और उस पर करीब 8 घंटे चर्चा होने का टाइम फिक्स किया गया है। और इसमें जो अखिलेश हैं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि हम इसका विरोध करेंगे। और जो योगी साहब हैं, यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि हम समय की मांग को देखते हुए इस बदलाव का समर्थन करने वाले हैं। वक्फ संशोधन बिल 2 अप्रैल को प्रश्नकाल के बाद दोपहर 12 बजे लोकसभा में पेश होगा। स्पीकर ओम बिरला ने इस पर 8 घंटे चर्चा का समय निर्धारित किया। इसके बाद बिल लोकसभा में पास किया जाएगा। इसमें जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, उसने ये जानकारी दी है कि विपक्ष ने कहा चर्चा 12 घंटे होनी चाहिए। मतलब जो विपक्ष है उनकी डिमांड है, ये उनकी मांग है कि चर्चा 8 घंटे चर्चा कम रहेगी तो 12 घंटे हमको चर्चा करनी चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि बिल पर चर्चा का समय बढ़ाया जा सकता है। वो राजी हैं इस बात के लिए, अगर आवश्यकता हुई तो समय को बढ़ा दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि हम बिल पर विरोध करेंगे। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वक्फ में सुधार की मांग जो है ये समय अनुसार हो रही है। मतलब ये समय है कि इसमें सुधार की मांग की जाए। वक्फ संशोधन बिल पर आज भी लोकसभा में हंगामा हुआ। प्रश्नकाल खत्म होते ही विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद स्पीकर ने कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी थी। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि वक्फ बोर्ड में जो पुराने नए कानून जो आने चाहिए, वो पुराना कानून क्या है? पुराना कानून ये है कि सेक्शन 40 में रीजन टू बिलीव के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उस जमीन पर दावा करने वाला सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है। परंतु प्रस्ताव क्या है? प्रस्ताव है नए बिल के अनुसार जमीन पर दावा करने वाला ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट्स की होती हैं, वहां पर सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। तो जायज मांग है, मान लेनी चाहिए। दूसरी डिमांड है वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला जो है आखिरी माना जाता है वक्फ बोर्ड में, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। तो ये सरकार का कहना है कि अब वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है, अर्थात ये आखिरी नहीं होना चाहिए वक्फ बोर्ड का फैसला, इसको ट्रिब्यूनल में भेजना चाहिए। तीसरा है कि किसी जमीन पर मस्जिद हो या उसके उपयोग, मतलब इस्लामिक उपयोग उद्देश्यों के लिए हो, तो वो ऑटोमेटिकली वक्फ की संपत्ति हो जाती है। मतलब उसको संपत्ति लेने की जरूरत नहीं है। वो अगर किसी मुस्लिम स्कॉलर या कोई ट्रिब्यूनल के उसके काम आती है इस्लामिक उद्देश्यों के लिए, तो वो वक्फ की जमीन मानी जानी चाहिए। परंतु संशोधन में क्या कहा गया है कि जब तक किसी ने वक्फ को दान में जमीन नहीं दी, उस पर भले ही मस्जिद बनी हो, पर यह वक्फ की संपत्ति नहीं है, जो कि सरासर गलत है। अगर मस्जिद बनी हुई है तो वो प्रॉपर्टी वक्फ की होनी चाहिए। ऐतराज क्या है? हम हिंदुओं को क्यों ऐतराज होना चाहिए? जबकि ये उनके धर्म से संबंधित विषय है, तो उनको अधिकार होना चाहिए इस बात पर बात करने के लिए। चौथा है
वक्फ बोर्ड में महिलाओं और बतौर सदस्य अन्य धर्म के लोगों की एंट्री नहीं होगी। परंतु सरकार का मानना यह है कि जब तक किसी ने वक्फ को दान में वक्फ में 2 महिलाओं और अन्य धर्म के 2 सदस्यों की एंट्री मिलेगी। ये जो अन्य को 2 एंट्री मिलनी है, मैं भी इसका निजी तौर पर विरोध करता हूं, क्योंकि इसमें जब हिंदू कोई अपनी संस्था बनाता है तो उसमें मुस्लिम, ईसाई या किसी और को भाग लेने की मनाही कर दी जाती है। जब ये कहा जाता है कि मीट की दुकानें मंदिर के सामने नहीं होनी चाहिए, शराब की दुकानें, ये कानून है, 200 मीटर दूर होनी चाहिए, तो क्यों ना उसके अंदर मुसलमानों की भागीदारी को बढ़ा दिया जाए। महिलाओं को मौका देना चाहिए, जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको मौका देना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। तो जो संशोधन बिल जो पेश होना है उस पर आज 4 बयान आए हैं। यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का बयान है, हर अच्छे काम का विरोध करते हैं विपक्ष वाले। इसी तरह वक्फ विधायक पर भी, संशोधन विधायक पर भी हंगामा कर रहे हैं। जो लोग इस मुद्दे पर हंगामा कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या वक्फ में मुसलमानों का भी कल्याण किया गया है? बिल्कुल किया गया है। वक्फ सरकारी संपत्ति पर जबरन कब्जे का माध्यम बन गया है। ये बात बिल्कुल झूठ है। ये ऐसा कोई संस्था ऐसी करती नहीं है कि वो जमीन कब्जाने का काम करे, वो जमीन माफिया बन जाए। ऐसा मेरा विचार नहीं है। योगी जी गलत कह रहे हैं, और योगी जी इसलिए कह रहे हैं कि यूपी के अंदर मुसलमान ज्यादा हैं, इसलिए वो चुनावों में प्रभाव डालते हैं, और उस प्रभाव को कम करने के लिए ये बात वो कह रहे हैं। शिवसेना के राज्यसभा सांसद मिलन देवड़ा, जो कि एक कांग्रेस लीडर हैं, उनके पुत्र हैं, पिछले 75 साल से मुसलमानों को गुमराह करने के लिए फर्जी कहानियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। फर्जी कहानी कौन सी होती है भाई साहब, ये मुझे समझ में नहीं आया। फर्जी कहानी कौन सी होती है? जो भी होता है यथार्थ होता है या इतिहास होता है। आम मुसलमान तुष्टिकरण नहीं चाहते, सशक्तिकरण चाहते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि तुष्टिकरण की राजनीति जो करते हैं वो कोई से भी दल हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, या अखिलेश यादव हो, या हमारी टीएमसी की ममता बनर्जी हो, और नहीं करनी चाहिए। वे सशक्तिकरण चाहते हैं, इससे मुसलमानों को फायदा होता है। ये बात बिल्कुल ठीक है, तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करनी चाहिए। अब AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी जो हैं, ओवैसी साहब, वो उनका क्या कहना है? वो कहते हैं संशोधन बिल को वक्फ बर्बाद बिल कहा जाएगा। मतलब ये मुसलमानों को तहस नहस करने के लिए एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का एकमात्र मकसद मुसलमानों से नफरत फैलाना, हिंदुत्व के विचारधारा लागू करना। ओवैसी साहब ने नायडू साहब, जो चंद्रबाबू नायडू हैं आंध्र प्रदेश के, उनको भी कहा है कि उन्हें सोच समझकर फैसला लेना चाहिए, वे क्या करवाना चाहते हैं। क्योंकि नायडू साहब जो हैं वो बैसाखी के रूप में केंद्रीय सरकार में शामिल हैं, और हमारे नीतीश कुमार जी भी एक बैसाखी बने हुए हैं। तो उनको ये मुसलमानों को ध्यान में रखकर कि उनके यहाँ भी वोटर बहुत हैं, उनको सोच समझकर फैसला करना चाहिए। ऐसा ना हो कि उनका राज्य छिनता हुआ महसूस हो और उनकी जो है राज्य सरकार खिसकती नजर आए। हालांकि उनके MP काफी हैं, और उनकी वजह से ही ये सरकार जो है, केंद्रीय सरकार चल रही है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनको अपना समर्थन वापस ले लेना चाहिए। ऐसी मेरी भी सोच है। मोदी सरकार वक्फ बोर्ड के कानूनों में बदलाव क्यों कर रही है? यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सुप्रीम कोर्ट के एक वकील हैं जो बताते हैं कि मोदी सरकार वक्फ बोर्ड एक्ट में करीब 40 बदलाव करना चाहती है। सरकार इस कानून में 5 वजहों से बदलाव करना चाहती है। कौन कौन से 5 बदलाव हैं जी? वो वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की एंट्री। क्यों भाई, किस लिए? क्या आपको तकलीफ है? आप अपने धर्म का पालन करते नहीं, आप राम को बेचने के लिए बाजार में खड़ा कर देते हैं, तो आप वक्फ में एंट्री क्यों चाहते हैं? ये तो मुसलमानों की संस्था है। तो मेरा मानना ये है कि ये जो डिमांड है मोदी साहब की, या जो मोदी साहब का विचार है, वो बिल्कुल बेगैरत विचार है। मैं उसका समर्थन नहीं करता। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड में अब 2 सदस्य गैर मुस्लिम होंगे। क्यों होंगे साहब? ये तो बताओ, आपका क्या स्वार्थ है इसमें? आप तो देश के प्रधानमंत्री हैं और सबका साथ सबका विकास करते हैं आप तो आपको क्या लेना देना है इससे? तो इतना ही नहीं, बोर्ड के CEO भी गैर मुस्लिम हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं भाई साहब? जो मुस्लिम संस्थाएं हैं उनका गैर मुस्लिम क्यों होगा अध्यक्ष? ये समझ में नहीं आता है बात का। आपका शायद, मुझे लगता है, मानसिक संतुलन जो है वो बिगड़ गया है। आप इसको इलाज करवाएं।
महिला और अन्य मुस्लिम समुदाय का पार्टिसिपेशन बढ़ाना, ये बात बिल्कुल ठीक है। मुस्लिम महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है बढ़ना चाहिए, उनकी सहभागिता बढ़नी चाहिए। कानून बदलकर वाकिब में महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाएगा, ये स्वागत योग्य है। सेक्शन 9 और 14 में बदलाव करके केंद्रीय वाकफ परिषद में 2 महिलाओं को शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है। ये बात बिल्कुल ठीक है और उसको करना भी चाहिए। वक्फ परिषद में 2 महिलाओं को शामिल करने का प्रस्ताव है और नए बिल में बोहरा और आगा खानी मुस्लिमों के लिए अलग से वक्फ बोर्ड बनाए जाने की भी बात कही गई है। ये उनका इंटरनल मैटर है। बोहरा समुदाय भी कह रहा है कि मुस्लिम आमतौर पर व्यवसाय से जुड़े होते हैं, जबकि आगा खानी इस्माइली मुसलमान होते हैं जो ना रोजा रखते हैं ना हज पर जाते हैं। तो ये उनका इंटरनल मैटर है, उन पर छोड़ देना चाहिए। बोर्ड पर सरकार का कंट्रोल बढ़ाना, भारत सरकार कानून बदलकर वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कंट्रोल बढ़ाएगी। क्यों बढ़ाएगी भाई साहब? जमीनें कब्जाना चाहते हो क्या आप? सरकार का मन बेईमान हो गया है क्या? वक्फ बोर्ड के मैनेजमेंट में गैर मुस्लिम एक्सपर्ट्स को शामिल करने और सरकारी अधिकारियों से वक्फ के ऑडिट कराने के से वक्फ के पैसे और संपत्ति का हिसाब किताब ट्रांसपेरेंट होगा। केंद्रीय सरकार अब सीएजी के जरिए वक्फ की संपत्ति का ऑडिट करा सकेगी। सर एक बात बताएं, जो विनोद राय ने जो सीएजी रिपोर्ट दी थी उसमें कांग्रेस के खिलाफ बहुत सारे आरोप लगाए गए। कॉमनवेल्थ गेम के अंदर कोयला स्कैम में मनमोहन सिंह साहब का नाम आया, परंतु वो टाइम फिस हो गया हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाके क्या हुआ? केंद्रीय सरकार की बेइज्जती हुई। मोदी साहब आप बार बार अपनी बेइज्जती क्यों कराना चाहते हैं? क्या तकलीफ है आपको? दिक्कत क्या है आपको? परेशानी क्या है? ये बताएं, आप क्यों चाहते हैं सीएजी को? मेरा मानना यह है कि ये जो डिमांड है ये सर्वथा अनुचित है। जिला मजिस्ट्रेट के ऑफिस में रजिस्ट्रेशन बिल्कुल ठीक बात है। कानूनी बदलाव के लिए सरकार से जस्टिस सच्चर आयोग और के रहमान खान की अध्यक्षता वाली संसद की संयुक्त कमेटी की सिफारिशों का हवाला दिया गया। इसके मुताबिक राज्य और केंद्रीय सरकार वक्फ संपत्तियों में दखल दे सकती है, लेकिन कानून में बदलाव के बाद वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर में रजिस्टर करानी होगी ताकि संपत्ति के मालिकाना हक की जांच हो सके। जांच करनी है तो जांच आप करो, परंतु इसमें उनका इंटरप्शन क्यों? नए बिल के पास होने पर इन संपत्तियों और राजस्व की जांच जिला मजिस्ट्रेट कर सकेंगे। सरकार का मानना है कि वक्फ जमीनों को जिला मुख्यालयों के राजस्व विभाग में रजिस्टर्ड कराने और कंप्यूटर में रजिस्टर्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए ट्रांसपेरेंसी आएगी। तो आप रजिस्टर करना चाहते हैं, आप रजिस्टर करें, उसमें क्या दिक्कत है? जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वहां रजिस्टर्ड हो जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है? अधिकार तो वक्फ बोर्ड का ही रहना चाहिए, मैं समर्थन करता हूं। न्याय के लिए अदालत जाने का मौका मिलेगा। मोदी सरकार के नए बिल के मुताबिक वक्फ ट्रिब्यूनल में 2 सदस्य होंगे। ट्रिब्यूनल के फैसले को 90 दिनों के अंदर हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। अब सबसे बड़ी चुनौती ये है, अगर किसी जमीन को वक्फ ने अपना बताया तो उस जमीन पर दावा करने वाले दूसरे पक्ष की जिम्मेदारी है कि वो साबित करे कि ये जमीन उसकी है। बिल्कुल ठीक बात है। मतलब वार्डन ऑफ प्रूफ के वक्फ के दावे का विरोध करने वाले व्यक्ति पर होता है। सरकार नए बिल में इस समस्या का भी समाधान करेगी। तो मेरा मानना यह है, जो कल बोर्ड जो लोकसभा के अंदर ये पेश किया जा रहा है उसमें बहुत सारी भ्रांतियां हैं। जो मुस्लिम समुदाय हैं, जो स्कॉलर्स हैं, उनसे बैठकर बातचीत करनी चाहिए और इन समस्याओं का हल निकालना चाहिए। और विपक्ष का जो माइक है वो बंद नहीं करना चाहिए, उनको सुनना चाहिए। मोदी साहब आप दूसरों को सुनना पसंद ही नहीं करते, आप क्रश कर देते हैं विपक्ष को, और बल्कि आपने बीजेपी को कांग्रेस युक्त बना दिया है। आप कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहते थे, परंतु ये हुआ क्या? आपके यहां घुसपैठ हो गई, आपके यहां भ्रष्टाचारी आ गए, आपने छाती से लगा लिया उनको। 70 लाख करोड़ का जो घोटाला करते हैं पवार साहब, उनको छाती से लगाए घूम रहे हो आप। बिल्कुल इसका विरोध होना चाहिए। भ्रष्टाचारी आप उनको अपनी पार्टी में लेकर, उनको गोद में लेकर घूम रहे हैं और आक्षेप लगाते हैं आप दूसरों पर। तो जो आप कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं उसको बोलते नहीं, और जो बोलते हैं उसको सुनते नहीं। आप क्यों नहीं? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बातों का खुलासा करते हैं। आप डरपोक आदमी है, डरते हैं आप। जैसे एक डरपोक बिल्ली जो है चारपाई के नीचे छिप जाती है, ऐसे आप लोगों के पीछे छिप जाते हैं जाकर। फोटो जीवी हो आप। बिल्कुल आपका विरोध करते हैं, हम डटकर विरोध करते हैं और हम वक्फ जो बोर्ड है उसका समर्थन करते हैं ताकि मुसलमानों को मौका मिले। एक बार फिर से इस चर्चा को समाप्त करते हुए एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा जो चैनल है अरुण के शर्मा एनालिस्ट,
वन थॉट, इसको आप सब्सक्राइब करें और अगर आपको मेरी बातचीत पसंद आती है तो लाइक करें और शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत।